दो चीजों का बहुत डर है, एक मौत का, एक फक्र का, फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, हालात, कर्जे। ये दो चीजों का बहुत डर रहता है, अंदर एक खौफ रहता है। ये जो आयत है ना, मुबारक आयत, ये फक्र का इलाज है और मौत का भी इलाज है। आप कहेंगे कि क्या इंसान इसके करने से नहीं मरेगा? मैं कहता हूं अल्लाह पाक उसको जिल्लत की मौत से बचाएंगे। अल्लाह उसको ऐसी मौत से बचाएंगे जो मौत जिसमें पहले अल्लाह से मामला राजी करने का मामला ही ना हो, और अल्लाह ऐसी मौत से बचाएंगे कि जिसमें इंसान जिंदगी में हसरतें लेकर मर जाए। कितने लोग हैं जो पहले संभले हैं, वसीयतें की हैं, नसीहतें की हैं, रब से माफिया मांगी हैं, बंदों से और रब से मामलात ठीक किए हैं, फिर अल्लाह के हुजूर गए हैं। कितने लोग हैं ऐसे? याद रखें, आज खुशहाली है, पता नहीं कब खुशहाली छिन जाए। पल में उठा के गरीब कर दे, फकीर कर दे, कोई खबर नहीं। और मैंने बार बार ये बात अर्ज की है, इस आयत के पढ़ने वाले की नस्लों के लिए पलने के वादे हैं, पलने के वादे। अल्लाह उन्हें पाल के दिखाता है, अल्लाह उनकी जरूरतों को पूरा करके दिखाता है। मेरा रब उनके मसाइल और मुश्किलात को हल करके दिखाता है इन आयात के पढ़ने वालों। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। ये जो अफासिब्तुम वाली आयत है ना, सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत, इस आयत में माल बहुत है, दौलत बहुत है, रिस्क बहुत, बरकत बहुत ज्यादा इस आयत, और ये रिस्क को खींचती, ऐसे खींचती और रिस्क को कशीद करती ये आयत। मुझे एक साहब कहने लगे, मैं तो बीमारियों के लिए पढ़ रहा था, मैं तो बैठे बैठे मालदार हो गया, मेरी नस्लों में कभी मकान नहीं था, 3 मरले का मुझे मकान मिल गया, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे कहने लगे, उनको इल्म नहीं था, मुझे कहने लगे इस आयत का मेरा दिल, मैंने पूछा दिल से, तो बार बार मेरा दिल का गुमान आके इसी आयत पे खड़ा हो जाता। किसी ने कहा जादू है, आपने कहा कि ये पढ़, फिर मैंने आपके दर्सों में इसकी जादू जिन्नात के मामले में, बीमारियों के मामले में कमालात और फवायद सुने, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया और कहा कि वो भी खत्म हो गए और रिस्क की फरावानी हो गई। रिस्क में बड़ी अजीब व गरीब फरावानी हुई और मुझे गैबी रिस्क मिलना शुरू हो गया, गैबी रिस्क मिलना शुरू, और अल्लाह का फजल है आज मेरे ऊपर रिस्क की बारिश। साहबा करम फरमाते हैं, हम जब किसी सफर में जाते थे और इस आयत को पढ़ते थे तो हमें गनीमत बहुत मिलता था, और बास अहले बैत की जिंदगी के तजर्बात में है ये बात कि जब इस आयत को हम पढ़ते थे तो अल्लाह पाक रिस्क की फरामानी बहुत करता था और रास्ते में कुशादगी होती थी। मसलन पानी का चश्मा मिल जाता था, दरख्तों की छांव मिल जाती थी, सवारियों के लिए घास मिल जाता था, चीजें मिल जाती थी, और हम बहुत सुकून और सहूलत से रहते थे इस आयत के पढ़ने से। कहते हैं मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा था, पिछली 11 जुमेरातें में मुस्तकिल आया, तलब तड़प से शामिल हुआ, सूरत इखलास पढ़ी दुआ में, और कहा मेरा कर्जा खत्म हो, कर्जा। और एक चीज मेरी दरख्वास्त और मिन्नत है, जिसका कर्जा होता था और उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, 2022 का 11 जुमेरातों में मैंने हाजिरी दी। कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया, ये बहुत को जरा जोर दे के कहा, फिर कहें क्या दिया? देखो ना, हाथ भी ऐसे करते हैं और बहुत को ऐसे कहा ना, वाकई मिलता है। बहुत रिस्क, बहुत रिस्क। सियाने लोग ना बताते नहीं है भाई क्या मिला, कैसे मिला, उन्हें कहा बहन दोस्त दुश्मन सारे बैठे होते तो कहते हैं बहुत मिला, बहुत मिला। हाँ सही बात। कितनी उम्र है? 50 साल तो होगी, 64 साल है, हंड आया बंदा है, 64 साल, बहुत मिल बाकी है, मिलता है।
جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا، اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا جی؟ اونچا بولے. سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی. اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا. مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار. صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کیا. اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی. اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440. یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440. میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے. ایک عمل تھا میں نے کیا تھا
1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर ये करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में, क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है, इससे बड़ी ज्यादती क्या है? कहते हैं हादसात, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीह सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से, मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूं, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं। कहते हैं मैं जो दर्स में सुनता था जाके अपनी अम्मा को बताता था, और सूरत इखलास के बारे में भी, सूरत इखलास के फजाइल, फवाइद, बरकत, कमालात। अम्मा के साथ रब का मामला क्या हुआ? अल्लाह ने खात्मा ईमान पे यूं किया कि असर की नमाज पढ़ी और अलविदा, अम्मा हक हो गए। बस असल तो खात्मा है। कह रहा मेरा भाई जो है माँ बाप का नाफरमान था, मैंने सूरत इखलास की 2 तस्बीह, कहने लगे सूरत इखलास की 2 तस्बीह पढ़ी, बस उसको रूह की हदिया किया, अल्लाह से मांगा, आज मेरा भाई माँ बाप का फरमा बरदार। अच्छा उस आवाज नहीं आ रही। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को हदिया किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को हदिया किया। जब हज़रत उमर को हदिया किया तो फिर तो काम बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा तेज होता है काम। हज़रत उमर को हदिया किया कि अमीरुल मोमिनीन निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं। अगर नहीं मानता तो फिर कोड़े पे हाथ फरमाएं, फिर कोड़ा तो फिर उमर इब्ने खत्ताब का कोड़ा तो फिर। और बताएं, कहा पिछले साल हाजिरी दी सूरत इखलास की जुमेरातों की, और नक्श लगाया सूरत इखलास का तावीज लगाया, तो अल्लाह पाक का निजाम कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें परेशानियां दूर कर दी। 2 नफिल पढ़ता हूं जब भी कहते हैं मुझे मेरे पास मुसीबत आती है। पहली रकत में सूरत कुल हुवल्लाह के बाद, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कितनी बार? 3 बार। दूसरी रकत में भी 3 बार। फिर बाद में कहते हैं सूरत यासीन पढ़ता हूं, काम हो जाता है। उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास में है क्या, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की ताकत क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास का इखलास क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की मंजिल क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास के अंदर जब मजमा बैठ के पढ़ता है फिर अल्लाह की जात, उसकी रहमत मुतवज्जे कैसे होती है, उन्हें इल्म है। फिर वो काम जो हम जमीन वालों से नहीं मनवा सकते, आसमान वाला फिर जमीन वालों से मनवा के दिखाता है। दिल किसके कब्जे में? दिल किसके कब्जे में? समझ ना आए तो 27 साल में ना आए, 1997 से अब तक समझ आ जाए तो 1 मिनट, 1 पल, 1 लम्हे, 1 लहजे में आ जाए। उसी के कब्जे में दिल है, वो दिलों का मालिक है। इससे बड़ी नेमत क्या है, और इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी सादत क्या? अल्लाह से मनवा ले, इससे बड़ी नेमत क्या, इससे बड़ी सादत क्या? आप भी बताएं कि क्या हम रोजाना 2 तस्बीह भी पढ़ लेते हैं? अच्छा चलते फिरते पढ़ लें, क्या हर्ज? उठते बैठते पढ़ लें, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सादत है। अगर चलते फिरते भी पढ़ लें, और जुमेरात की हाजिरी के साथ अगर 2 तस्बीह हो गई, उसकी तासीर ही और है। ये तो आप साल भर के लिए ईंधन लेते हैं, साल भर के लिए अपना खर्च इकट्ठा करते हैं। जुमेरात में सारा साल ठाठ से बैठ के खाते हैं, और सुकून से खाते हैं, आराम और राहत से खाते हैं। 2 तस्बीह अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें बे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं।
2 तस्बीह सूरत इखलास बे औलादों के लिए और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़करिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं, ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा आले रसूल अहलुल बैत इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो 2 तस्बीह पढ़ के हजरत उस्मान जिन्नुरैन की रूह को हदिया करे। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अगली साल औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल, एक तो मैंने कहा ना कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरहमी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए 2 तस्बीह पढ़ के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं, अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो फिर दुर्रे से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की रूह को हदिया करें। और बताऊं, घर के झगड़े, घर की उलझने, घर की नाचाकियों को खत्म करने के लिए अगर 2 तस्बीह सुबह शाम सूरत इखलास की, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी की क्या मुसीबत, किसी की क्या उलझन, किसी की क्या तकलीफ, आप में से जो जिस मसलन किसी की बेऔलादी है तो वो बेऔलादी वाली 200 पढ़ ले,